हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी बच्चे एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम लोग 50-60 जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक पदार्थ से किसी बीमारी के इलाज को कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बायोकेमिस्ट्री। याद रखिएगा आप लोग, रासायनिक पदार्थ से किसी बीमारी के इलाज को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा आप लोग, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा आप लोग, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चेचक। याद रखिएगा आप लोग, चेचक जो है जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हड्डी। याद रखिएगा आप लोग, कैल्शियम हड्डी की वृद्धि में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एमाइलेज। याद रखिएगा आप लोग, मनुष्य के लार में एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतरिक्ष यात्री। याद रखिएगा आप लोग, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेनिस टीटो। याद रखिएगा आप लोग, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत। याद रखिएगा आप लोग, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिगर। याद रखिएगा आप लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6। याद रखिएगा आप लोग, प्राचीन भारतीय दर्शन की कुल 6 शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर महान किसका शिक्षक कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरस्तु। याद रखिएगा आप लोग, सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस सैनिक ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंगल पांडे। याद रखिएगा आप लोग, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, अन टू द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन रस्किन। याद रखिएगा आप लोग, अन टू द लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन हैं। क्वेश्चन नंबर 15, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजय तेंदुलकर। याद रखिएगा आप लोग, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कर लो दुनिया मुट्ठी में नारा किसका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धीरूभाई अंबानी। याद रखिएगा आप लोग, कर लो दुनिया मुट्ठी में धीरूभाई अंबानी का नारा है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंडीज। याद रखिएगा आप लोग, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। याद रखिएगा आप लोग, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सभा अध्यक्ष कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन। याद रखिएगा आप लोग, पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में होने वाली गैस कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन। याद रखिएगा आप लोग, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका परसेंटेज जो है 78.08% है। क्वेश्चन नंबर 22,
डीजल इंजन में ज्वलन किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संपीड़न से। याद रखिएगा आप लोग, डीजल इंजन में ज्वलन संपीड़न से उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी घाट पर नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यू मंगलुरु। न्यू मंगलुरु पत्तन ये पश्चिमी घाट पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाभारत। याद रखिएगा आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा संस्कृत संबंध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काश्ययुगीन। याद रखिएगा आप लोग, हड़प्पा संस्कृति काश्ययुगीन संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा आप लोग, नर नारायण सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 27, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोरक्को। याद रखिएगा आप लोग, यात्री इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट। याद रखिएगा आप लोग, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और भारत से प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विकासशील। याद रखिएगा आप लोग, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल का विभाजन हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1905 में। याद रखिएगा आप लोग, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की प्रथम सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी। याद रखिएगा आप लोग, भारत की प्रथम सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सरोद का उस्ताद है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमजद अली खान। याद रखिएगा आप लोग, अमजद अली खान सरोद के उस्ताद हैं, ये सरोद बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजीव गांधी ट्रॉफी का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हॉकी से। याद रखिएगा आप लोग, राजीव गांधी ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है और राजीव गांधी ट्रॉफी को ही मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन सा नृत्य है जिसमें भाव महाभारत तथा रामायण से लिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कथक। याद रखिएगा आप लोग, कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें भाव महाभारत तथा रामायण से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नृत्य के किस रूप के लिए बिरजू महाराज एवं गोपी कृष्ण विख्यात हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कथक। याद रखिएगा आप लोग, बिरजू महाराज गोपी कृष्ण ये कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र का स्थायी मुख्यालय किस नगर में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क। याद रखिएगा आप लोग, संयुक्त राष्ट्र का स्थायी मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1961 से। याद रखिएगा आप लोग, अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास की स्थापना निम्न वर्ष में हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1857। याद रखिएगा आप लोग, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई, मद्रास की स्थापना 1857 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, इनसाइड सीबीआई के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जोगेंद्र सिंह। याद रखिएगा आप लोग, इनसाइड सीबीआई के लेखक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मंडी हाउस क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दूरदर्शन महानिदेशक का कार्यालय। मंडी हाउस दूरदर्शन महानिदेशक का कार्यालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42, रक्त से यूरिया किसके द्वारा दूर किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वृक्क। याद रखिएगा आप लोग, रक्त से यूरिया वृक्क द्वारा अलग किया जाता है। वृक्क को किडनी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ल्यूकेमिया का प्रभाव मानव शरीर के किस हिस्से पर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्लड। याद रखिएगा आप लोग, ल्यूकेमिया का प्रभाव मानव शरीर के रक्त हिस्से पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44,
कीमोथेरेपी संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर से। याद रखिएगा आप लोग, कीमोथेरेपी कैंसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, किस भोजन में सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंकुरित। याद रखिएगा आप लोग, अंकुरित भोजन में सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डर्मेटोलॉजी। याद रखिएगा आप लोग, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जल का अणुभार, भारी जल का अणुभार कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20। याद रखिएगा आप लोग, भारी जल का अणुभार 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हड्डी। याद रखिएगा आप लोग, कैल्शियम हड्डी की वृद्धि में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिक्टर स्केल पर। याद रखिएगा आप लोग, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैराफिन मोम। याद रखिएगा आप लोग, पेट्रोलियम मोम पैराफिन मोम है। क्वेश्चन नंबर 51, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा आप लोग, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन सुनिश्चित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार यानी राष्ट्रपति। याद रखिएगा आप लोग, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, डूरंड लाइन किन के बीच खिंची है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन खिंची है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस राज्य में भील नहीं पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में भील जनजाति नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इन तीनों राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में। याद रखिएगा आप लोग, घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है और घना पक्षी विहार को ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, लक्षद्वीप की कार्यालय संबंधी भाषा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मलयालम। याद रखिएगा आप लोग, लक्षद्वीप की कार्यालय संबंधी भाषा मलयालम है। क्वेश्चन नंबर 57, लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लक्काद्वीप। याद रखिएगा आप लोग, लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्काद्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 58, किन दो तिथियों में दिन और रात बराबर होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती हैं। याद रखिएगा आप लोग, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा आप लोग, सवाना घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। यह ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा आप लोग, सवाना घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सहारा। याद रखिएगा आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। आज ये लास्ट ही क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।